बुद्धिज्म की तरफ से चल चुके हैं। इसलिए लोगों से बात करते हैं कि बुद्धिज्म बनाने का क्या कारण था और बौद्ध धर्म में आने का इनका क्या कारण था। आप लोग यहाँ पे क्यों आए भाई? हम लोग यहाँ माननीय राजेंद्र गौतम जी द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए आए हैं आज। इससे फायदा क्या होगा दीक्षा लेने से? क्या मतलब बौद्ध धर्म में जाने से कोई नौकरी मिल जाएगी? क्या फायदा? नहीं, नौकरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो बस आज तक अगर हम लोगों की हालत है तो इसी वजह से, इसी को मानने की वजह से। क्या हालत है? हालत क्या है? आज हम लोगों को क्या समझा जाता है? कुछ ना किसी चीज़ की इज्जत सम्मान, अगर अपने लोगों को सम्मान के साथ बोल भी नहीं सकते। तो संविधान है, संविधान आज एकजुट हुए हम लोग, आज हमको अपनाने की बात चल रही है, इसके लिए हम करेंगे। 25 में 10 करोड़ बौद्ध बनेंगे और जैसे ही 10 करोड़ बनेंगे उसके बाद फिर रुकने वाला कारवां नहीं है, क्योंकि इस देश का अगर इतिहास देखा जाए तो इस देश का नाम जम्मू द्वीप था। ये पूरा बुद्धिस्ट था। चीन, जापान, लंका, थाईलैंड, भूटान, ये जितने भी सारे जो देश थे जो इसी देश में से बटे और यहाँ का जो छोटा रह गया, ये चल रहा है इनका, और खत्म हो रहे हैं। लेकिन हम अपनी पूरी ताकत बना रहे हैं कि उन्हीं स्कूलों को बढ़िया बनाया जाए या फिर प्राइवेट तो सबको फ्री करा जाए। जय भीम, जय भारत। यहाँ का उद्देश्य है कि जो मिशन चला है भारत में को वापस बौद्ध में बनाना। इसी मिशन में अपना जो योगदान जितना भी छोटा योगदान प्लान बना रखा है कि हम ये 85 वाले फंसे पड़े हैं, लेकिन अब उसमें से निकल रहे हैं। लोगों को शिक्षा मिल रही है, लोगों को पता लग रहा है कि क्या अखबार और क्या कहते हैं न्यूज चैनल वाले तो आए नहीं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी मीडिया। वो मोदी मीडिया कहाँ आएंगे? 85 का भला मोदी मीडिया वाले कहाँ जाते हैं? तो सब लोग वही देखते हैं। अरे देखते हैं तो हैं, क्योंकि इस वो में बौद्ध धर्म में नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ में आप देख सकते हैं यहाँ पे अम्बेडकर भवन के अंदर हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। और अभी जो है अम्बेडकर भवन दिल्ली के अंदर रानी झांसी रोड पे जो है यहाँ पे कम से कम 50,000 लोगों ने आज बौद्ध दीक्षा ग्रहण की है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई 22 प्रतिज्ञाओं को स्वीकार किया है। और आज से जो दिल्ली के अंदर और आसपास दिल्ली और एनसीआर के अंदर 50,000 लोगों ने दिल्ली के अंदर बौद्ध दीक्षा ग्रहण की है। और यानी 50,000 लोग जो है आज बौद्ध बन गए और हिंदू धर्म छोड़कर जो बौद्ध धर्म में आ गए हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे विशाल अंबार लगा हुआ पब्लिक है। स्टेज पे समाज एवं कल्याण मंत्री राजेंद्र गौतम भी है और राजरत्न अम्बेडकर भी है। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी संख्या में लोग मौजूद है, उपस्थित है यहाँ पे। और काफ़ी इधर यहाँ पे लोग मौजूद है और देख सकते हैं सबके गले में एक झंडा भी है। यहाँ पे शीर झंडा लगा चला हुआ और अपने धर्म इन्होंने बुद्धिज्म की तरफ चल चुके हैं। चलिए लोगों से बात करते हैं कि बुद्धिज्म बनाने का क्या कारण था और बौद्ध धर्म में आने का इनका क्या कारण था। आप लोग यहाँ पे क्यों आए भाई? हम लोग यहाँ माननीय राजेंद्र गौतम जी द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए आए हैं आज। इससे फायदा क्या होगा दीक्षा लेने से? क्या मतलब बौद्ध धर्म में जाने से कोई नौकरी मिल जाएगी? क्या फायदा? नहीं, नौकरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो हमारे अधिकार है वो हमें बौद्ध धर्म में ही मिल सकते हैं। तो संविधान ने दे रखे अधिकार से। संविधान ने कहाँ अधिकार दिए हुए हैं? आज आप देखो हमारे सारे अधिकार मारे जा रहे हैं। कौन से अधिकार मारे जा रहे हैं? हमारी पढ़ाई मारी जा रही है, हमारा नौकरियाँ हमारी छीनी जा रही हैं, हमारे सारे अधिकार आहिस्ता छीने जा रहे हैं। आज भी आप गाँव देहातों में जाते हो, हमारे लोग मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता। अब यही वो मिशन है, मंदिरों को छोड़कर हम भगवान बुद्ध की शरण में आए। मंदिर में तो आप अभी नवरात्र चले, हजारों की संख्या में लोग, लाखों की संख्या में मंदिर में गए। तो इस चीज में समय लगेगा अभी। आज तो रावण को भी चला जाएगा दशहरे का दिन। अच्छा देखिए, ये चीजें एकदम नहीं आएंगी खून में। जो सदियों से हमने 3000 साल की गुलामी सही है, ये कोई 2, 4, 10, 20 सालों में तो जाएगी नहीं। इसको जाने में समय लगेगा अभी। ऐसा था लोग जागरूक हो रहे हैं। आज आप देखिए यहाँ 10,000 से ज्यादा लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। 50,000 से भी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, आप शायद लेट आए हो। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ इतनी जगह नहीं है कि सारे आदमी एक साथ एक समय पर बैठ सके। तो
तो ये जो ये है पटका क्या चीज़ है ये हमारा पंचशील है। क्या मतलब इसका? इसमें पंचशील के 5 संदेश हैं भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के। ये 22 प्रतिज्ञा जो अभी बोली गई है, क्या आपने बौद्ध धर्म अपना पहले से बौद्धिस्ट हो? नहीं, हम नियम से हम आज बने हैं, वैसे दिल से हम पहले से ही बुद्धिस्ट हैं। हम सारे बाबा साहब के सारे वो नियम मानते हैं जो जो उन्होंने बोले हैं। अभी जो 22 प्रतिज्ञा बताइए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मांगूंगा और मैं पब्लिक की सेवा करूँगा। काफ़ी 22 प्रतिज्ञा तो काफ़ी थी, ये तो कोई व्यक्ति मान ही नहीं सकता लगा था। बात तो झूठ तो और कोई बोलता है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हर जगह कहते हैं कि आटे में नमक चल सकता है, नमक में आटा नहीं। आपका कहना है कि नमक में आटा मिलाया जाता है। आप आटे में नमक तो चला सकते हो, नमक में आटा नहीं चलता कभी भी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो एक माँ भी अपने बच्चे झूठ बोलती है। तो आप जो बता रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म में आने के बाद जो आप लोगों को अधिकार मिलेगा, समानता मिलेगी, क्या गारंटी है इसकी? भाई साहब कहते हैं जहाँ संगठन है, जहाँ ताकत है, उन्हीं का अधिकार चलता है, उन्हीं का राज चलता है। आज जैसे मनवादियों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है, इसलिए वो अपने चला रहे हैं। जिस दिन बौद्ध धर्म का हिंदुओं में संगठन ही है, एकता नहीं है। भाई साहब हिंदुओं में कहाँ है एकता, कैसी एकता? ये दलितों को तब कोई मुसलमान परेशान करते तो सारे हिंदू एक हो जाते हैं। भाई साहब वही तो है, जब मुसलमानों से लड़ाई होती है तब हम लोग हिंदू होते हैं, जब सब कुछ नॉर्मल है तो हम दलित हो जाते हैं। तो ये भेदभाव नहीं और क्या है ये? आप कैसे किस आधार पे कह रहे हैं आप ये? आज भी आप देश के बहुत से हिस्सों में आप मंदिरों में हमारे लोग घुसने नहीं दिया जाता, उन्हें मारा पीटा जाता है। इससे बड़ा सबूत आपको क्या मिलेगा? मंदिरों में तो लोग जाते हैं, एक दो अगर कोई घटना आ गई तो उसमें क्या कर सकते हैं? कहते हैं तो वो घटनाएं हैं जो न्यूज में आ गई हैं, हजारों घटनाएं तो न्यूज में आती नहीं है, दबा दी जाती हैं। आपको संगठन चलाते हैं? हाँ जी, हम गौतम एकदम मिशन चलाते हैं। आप भी बौद्ध में जी बुद्धिस्ट पहले से मिले? नहीं, ये बौद्धिस्ट हम पहले से नहीं हैं। अभी कानून अब आप नियम से कह सकते हो, हम अभी दीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हम दिल से बौद्धिस्ट हैं। नहीं, दिल से हैं, बौद्धिस्ट है हम लोग और विचारधारा को मानते भी हैं। बुद्धिज्म में है क्या था? एक विचारधारा है, सच्चा है, क्या सच्चा? सच्चे सबको बराबर। वो तो हिंदू धर्म में रहकर तो सच्चा नहीं, हिंदू धर्म में नहीं, फिर पाखंड है उसके। पाखंड कैसे? है सब एक दूसरे को आदमी नहीं पहचानते। हिंदू धर्म में ताकतवर नेता रहे, मुंह में सूरज ले लिया, 4 हाथों वाली देवी है, सपने में आके पता नहीं क्या कहते। बिल्कुल झूठ। बस आज तक अगर हम लोगों की हालत है तो इसी वजह से, इसी को मानने की वजह से। क्या हालत है? हालत क्या है? आज हम लोगों को क्या समझा जाता है? कुछ नहीं, ना किसी चीज़ की इज्जत सम्मान। अगर अपने लोगों को सम्मान के साथ बोल भी नहीं सकते। संविधान है, संविधान आज देखो एकजुट हुए हैं हम लोग, आज बुद्ध धर्म को अपनाने की बात चल रही है, इसके लिए हम करेंगे। तो आगे और लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं वहाँ पे, और भी लोग आए हुए। सर, ये आप लोग यहाँ पे क्यों आए सर? ओहो, ये विजय पुनिया जी हैं। पहले आप क्यों आए हो? क्या? मैं आज आया हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए। आज यहाँ पूरे देश का समाज इकट्ठा हुआ है। बाबा साहब ने 1956 14 अक्टूबर को जो धम्म दीक्षा ली, बाबा साहब ने सपना देखा था कि हम बौद्ध धम्म दीक्षा लेने के बाद अल्पसंख्यक ना होकर बहुसंख्यक बने। तो आज बाबा साहब की इस पवित्र भूमि जो समाज को बाबा साहब ने अपने पैसे से खरीद के दी, आज यहाँ से आगाज हो गया है। आज यहाँ से बुद्धमय भारत बनाने का एक पहला चरण, इसमें हमारे समाज, हमारे बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग जो समाज के सभी ने यहाँ बौद्धिस्ट बनने से फायदा क्या हुआ? बौद्धिस्ट बन हम हमारी हजारों साल पुरानी जो हमारी पूर्वजों की विरासत है, हम बौद्धिस्ट थे, हम हिंदू बनाए गए, हम बौद्धिस्ट थे और हम अपने घर में वापस जा रहे हैं। हमारा फायदा ये होगा कि हम अपने घर में जा रहे हैं, हम अपने महापुरुषों को पहचाने। घर में नहीं थे, मैंने बाहर देखा। पहले हम आज से 5000 साल 2500 साल पहले घर में थे, पर आज हम ये बीच में मुगल आए, अंग्रेज आए और ये हिंदुत्व का जो चला, इसमें हम लोगों को बेघर किया, हमारी विचारधारा को चेंज किया, बुद्धिज्म को चेंज किया, पर हमारा एक कदम आज अग्रसर है, हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं।
फायदा हमें होगा कि हम ये आरक्षण वगैरह तो खत्म हो जाएगा। आरक्षण बिल्कुल खत्म नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट हिंदू राष्ट्र जो बनाना वो नहीं, खराब हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र लोग तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। आज हमने यहाँ से आपने पहल शुरू कर दी है 2025 तक ये यहाँ पे 10 करोड़ बौद्धिस्ट बनेंगे, हम बहुसंख्यक होंगे तो हम हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र का तो कोई सपना ही नहीं देख सकते। ये तो एक हिंदू राष्ट्र प्रोपेगेंडा है। पूरे दुनिया में इस्लाम राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए ना। विजय जी, हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, ये प्रोपेगेंडा है। हमें गुमराह किया जाता है। हमारे समाज को जो गरीब लोग हैं बहला फुसला गुमराह किया है। न हिंदू राष्ट्र बन रहा, न इसका कोई सपना देख। उन लोगों की समझ में क्यों नहीं आती बात? अब समझ में आएगी, समझ में आएगी। उनकी समझ में नहीं आएगी, हमारी समझ में आ रही है और हम समझ रहे हैं। हम इसको कारवा को आगे लेके जाएंगे, बुद्ध में भारत बनाएंगे। हमारे ये महेंद्र कुमार जाजोरिया जी हैं। आप आने का कारण क्या है? कारण यही था कि अपने जो पुरखों की विरासत थी कि उसको पुनर्जीवित करने में हमारा भी कहीं ना कहीं क्षणभंगुर हमारा भी योगदान रहे। यही कारण था आने का। मेरा नाम ओपी गौतम है और आज का जो आयोजन है मिशन जय भीम की तरफ से जो है बहुत ही ज़बरदस्त रहा। 10,000 का टारगेट था लेकिन 10,000 से ऊपर चला गया। मुझे लग रहा है 50,000 से भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। जो मैं टारगेट बता रहा हूँ ना, यहाँ 10,000 का जो मिनिमम मान के चला था उससे कई गुना ये आगे गया है। और आने वाले 2025 में ये 10 करोड़ की जो हमारे मंत्री जी की जो घोषणाएं हैं, महेंद्र राय नेपाल गौतम जी की, जो इसके संस्थापक हैं मिशन जय भीम के, उनके नेतृत्व में पूरे देश में 25 साल 2025 में 10 करोड़ पौध बनेंगे। और जैसे ही 10 करोड़ बनेंगे उसके बाद फिर रुकने वाला कारवां नहीं है। क्योंकि इस देश का अगर इतिहास देखा जाए तो इस देश का नाम जम्मू द्वीप था। ये पूरा बुद्धिस्ट था। चीन, जापान, लंका, थाईलैंड, भूटान, ये जितने भी सारे जो देश थे जो इसी देश में से बटे और यहाँ का जो छोटा रह गया। क्योंकि इसकी जो मानसिकता जिन लोगों के हाथ में, जिसका सत्ता जिन लोगों के हाथ में आई 5-4 साल पहले, उन्होंने इसको इस तरह से नीचे दबा दिया कि बुद्ध के धर्म को दबाते दबाते बिल्कुल जीरो पे कर दिया और अपनी मनुवादी व्यवस्था को ऊपर लेके आ गए, जिससे यहाँ का जो मूल निवासी था उसको धन, धरती, शिक्षा, एजुकेशन सबको खत्म कर दिया। सर बुद्ध धर्म में खास बात क्या है? खास बात है समानता है, ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव तो हिंदू धर्म में भी है। नहीं। ऐसा कैसे करे हो आप? और हिंदू धर्म के आज जो देवी हमारे- देवता ताकतवर भी है। नो नो नो। हनुमान आकाश में अभी राष्ट्रपति महोदय कुछ दिन पहले हमारे माननीय राष्ट्रपति जो रिटायर हो गए हैं, राजस्थान के मंदिर में गए थे, उनको पूजा नहीं करने दी, सीढ़ियों पर बैठ के आए थे। अभी उसके बाद में एक कर्नाटक की साइड में उनकी मिसेज गई थी, उनको गर्भगृह में नहीं घुसने दिया, धक्का मुक्की हुई उनके साथ में। राष्ट्रपति के साथ में अगर भेदभाव है तो आम जनता की हम क्या तुलना कर सकते हैं। इसलिए जो हिंदू धर्म है, अगर उनको रोकेगा तो उनको थाने में जाना चाहिए ना। किसको? कानून तो बना हुआ है लेकिन कानून के पालन करने वाले कौन? हाँ, मानसिकता ही ऐसी बनी हुई है ना उन लोगों की। मात्र अगर वो चाहते राष्ट्रपति सर्वसर्वा होता है पूरा देश का, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो खुद गुलाम है। मानसिक खुद गुलाम है। जो आदमी मानसिक गुलाम हो जाता है ना तो कितना ही बड़ा पद ले ले उसका कुछ नहीं हो सकता। वो अपने समाज को कुछ नहीं दे सकता। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा अगर आप लोग ऐसा काम नहीं, हिंदू राष्ट्र कौन कह रहा है? बना रहे हैं लोग हिंदू राष्ट्र? वो बनाते रहे, उनको हमने कोई रोका है? वो बनाए, हम अपना काम करेंगे। हम समता मैत्री भाईचारे का काम करेंगे। उनका जो टारगेट है दूसरा है। और हिंदू राष्ट्र बनने के बाद आप लोगों को निकाल देता देश से? कैसे कौन निकाल देगा? नहीं निकालेंगे जो बना रहे हैं हिंदू राष्ट्र। बना, अरे देश हमारा, हम यहाँ के आदिवासी लोग, हम मूल निवासी लोग हैं, बल्कि वो बाहर के हैं। अगर भी तो निकाल देते ना। भाई साहब, अगर एक समय ऐसा आएगा जो ये जहाँ से आए थे ये वापस जा भी सकते हैं। ये विदेशी लोग हैं, कुछ लोग आए थे, इन्होंने हमारे ऊपर ऐसा कर क्यों रहे हैं? कर क्यों ना, सत्ता के, ये है सत्ता के लोभी। तो आप लोग भी मेहनत करो ना सत्ता के लिए। तो आप लोग भी करो। सत्ता के लिए कर रहे हैं। सत्ता के लिए रोके तो नहीं हमारे ना? कुछ चापलूस लोग इनके साथ लगे हुए हैं। सत्ता में जितनी हम मेहनत करते हैं ना उससे ज्यादा हमारे साथी इनके साथ में अपने निजी स्वार्थ के लिए घुस जाते हैं। हमारी ताकत खत्म हो जाती है। जैसे हम बनाते हैं दोबारा ये ऐसा पासा फेंकते हैं कि फिर वो वहाँ से उधर खींच। फंसते क्यों उनके जाल में आप लोग? देखो, ये कम पढ़े लिखे लोग हैं। अभी हमारे समाज में बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी है। बाबा साहब ने कहा तो पढ़ाई करो, पढ़ते नहीं है। तो हम तो उसका प्रचार प्रसार कर मंदिरों में आज भी जाते हैं। भाई, हम तो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं ना, रोने की कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं उनको। आज भी हम एक एनजीओ के थ्रू प्रोग्राम करके आए महिपालपुर में। वहाँ करीब 300-400 बच्चे थे, छोटे छोटे। हमारा सबको यही था कि स्कूल की घंटी बजती है और एक मंदिर की,
तो आपको मंदिर की घंटी में नहीं जाना है, आपको स्कूल वाली घंटी पर जाना है। माँ बाप भी अगर कहें तो तब भी नहीं जाना, आपको स्कूल वाली जाना है। घंटे में जाएंगे कैसे? मैं फीस तो इतनी बढ़ा दी ना। उसकी बढ़ाएंगे सरकार से, उसी तो बढ़ाई है हमारी बढ़ाई, शिक्षा व्यवस्था का तो बेड़ा गर्क कर दिया। उसी लिए तो हम संघर्ष करते हैं कि भाई इस अधिकारों को जो हमारे इनका व्यवस्था है, एक प्राइवेट स्कूल कर दिया जाए, एक सरकारी कर दिया जाए, सरकारी को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। ये चल रहा है इनका, हो रहा है खत्म हो रहे हैं। लेकिन हम अपनी पूरी ताकत बना रहे हैं कि उन्हीं स्कूलों को बढ़िया बनाया जाए या फिर प्राइवेट में सबको फ्री करा जाए। जय भीम, जय भारत। यहाँ पे क्या यहाँ आने का उद्देश्य एक ही है कि जो मिशन चला है भारत में को वापस बौद्ध में बनाने का, उसी मिशन में अपना जो योगदान, जितना भी छोटा योगदान हो सकता है, उसे पूरा निभाने के लिए आए हैं। फायदा क्या होगा बौद्ध धर्म में जाने से? फ़ायदा सबसे पहले तो मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती कि फ़ायदा नुकसान क्यों देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ फायदा ही देखते हैं ना धर्म में एक चलने चीज़ से। फ़ायदा हमें हो ना हो, सबसे पहली बात तो नुकसान कोई नहीं है। दूसरा, जो आरक्षण की बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में आने से आरक्षण जाएगा, इस चीज़ का समाधान बाबा साहब खुद करके गए थे। उनके अनुसार जो भी एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस थी, उसमें हिंदुइज्म में सिर्फ SC STs को आरक्षण नहीं, बल्कि हिंदुइज्म से कोई SC या ST का बंदा बौद्ध, सिख और जैन, इन तीनों धर्म में अगर धर्मांतरण करता भी है तो भी उनको SC ST का जो आरक्षण उनको पहले था वो फिर भी मिलता रहेगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मान लो बौद्ध धर्म में जाते हैं तो आरक्षण फिर भी आरक्षण फिर भी मिलेगा। मालूम नहीं है ना। ये बात लोगों को मालूम नहीं है, तो इस तरह की मेरे ख्याल से इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उन्हीं को हमें लोगों तक ज़्यादा पहुंचानी चाहिए, ताकि ये जो हमारा कारवां है, ये जो मिशन है, उसको और अच्छे रूप से और सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जाए। लोगों से बात करते सर, आप लोग हाँ जी। आप लोग यहाँ पे भाई ये हमारे पूर्वजों का ये विरासत है, हम लोग देखने आए हैं, दीक्षा लेने आए हैं। वो आपने दीक्षा ले लिया? हाँ लेंगे अभी। दिल्ली में भी तो हुआ था दीक्षा। हाँ मैं लेट थोड़ा आया हूँ, काम पर था। और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो फिर बौद्ध धर्म में आने का फायदा बताओ। बौद्ध धर्म में सबसे बड़ी बात तो है कि ये वैज्ञानिक स्तर का धर्म है, और दूसरी बात इसमें समानता है, इसमें जातिवाद नहीं, ब्राह्मणवाद नहीं है, मानवता है। मानवता कूट कूट के भरी। धम्म जो है वो एक सही काम करने का और तरीका है। अगर वो हर आदमी, हिंदू, मुसलमान या सिख जो भी करे धर्म को पालन, उसे भी करना चाहिए। इसका कोई धर्म से नाता नहीं है। एक रास्ता है। धर्म तो कबाड़ खाना है। ये कहते हैं बौद्ध धर्म में वैज्ञानिक सोच रखी जाती है, सच है? जी हाँ सच है। मतलब विज्ञान को मानना पड़ेगा। जी हम ये दोना से पैदा हुआ है और ये जांग से पैदा हुआ, हम लोग इसको नहीं मानते। जैसे जमीन से पैदा हुआ, ये नहीं मानते हम लोग। खीर से कोई पैदा हो सकता है। इसको ये तो खारिज है। ये तो हम लोग कोई आम खा के, कोई खीर खा के पैदा हो हम तो रहा है। कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि 85 वालों शूद्रों को मंदिर में कभी भूल के नहीं जाना चाहिए, चाहे ब्राह्मण कितने पैर पकड़े तो। हाँ, मानते तो हैं। हम मंदिर में नहीं, इनको मंदिर में नहीं जाना चाहिए, चाहे ब्राह्मण पैर पकड़े हमारे, हम मंदिर में नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मण तो कभी पैर नहीं पकड़ेगा। पकड़ेगा क्या बात, ब्राह्मण तो इतना गिरा हुआ है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। पेटी हट जाएगी ना, उसी दिन भीख मांगने लगेगा पंडित। दान पेटी हटेगी कैसे? जी 85 जब सुधरेंगे जब ही दान पेटी हटेगी। सुधरेंगे नहीं। जब 85 बौद्ध हम अपना लेंगे ना, तो अपने आप पंडित की लुटिया डूब हर जाएगी। चीज का अंत होता है ना। आप देखो, मैं बताऊं, पहले यहाँ मूल निवासी थे, आर्य आए तो मूल निवासियों का शोषण किया। इसके बाद मुसलमान आए तो यहाँ के हिंदुओं का शोषण किया। अंग्रेज आए तो दोनों की माँ बहन एक करी, फिर पासा पलटा की नहीं। तो आप मेरे पर करोगे तो मैं आप पर करूँगा, ये तो चलता रहेगा सिलसिला। कैलेंडर वो जो लोग सोच रहे हैं ना कि हम अपने कामयाब तो हो जाओगे, लेकिन फिर वही बुरा हाल होगा। फिर उनकी बहन बेटियां ऐसी तैसी होगी, फिर ये मुस्लिम राज हो जाएगा। और ये तो बाबा साहब की देन है जो उन्होंने निजाम का कहना नहीं माना है। बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया, अम्बेडकर भवन भी बनाया, और आज बाबा साहब के नाम पे इतने सारे लोग भी आए। लेकिन जब बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की बात आती है ना, तो आँख मिच के पीछे भाग। हाँ ऐसा है। 4,000 सालों से लोगों का मानसिक ब्रेन वॉश कर दिया गया है। अब धीरे धीरे है ना, धीरे धीरे उससे निकलेंगे ना। अभी तो जागरूकता, अभी तो कितना 70 साल आज़ादी कितने हुए, उसके पहले कहाँ इनको पढ़ने लिखने का अधिकार था। अब धीरे धीरे पढ़ेंगे लिखेंगे, जब जागरूकता पैदा होगी तभी तो लोग जानेंगे सब। अब
धीरे धीरे हो रहा है, तैयारी हो रही, सब कुछ चल रहा है सिस्टम। अब बहुत लोग हैं भाई, हमारे जैसे लोग, तो हम लोग चीज़ों को नहीं मानते, विश्वास नहीं रखते। हाँ जी, जी मुझे कहना यह है कि जितने भी हमारे बहुजन 85 मूल निवासी हैं, इनको सबको बौद्ध धर्म जल्द से जल्द अपना लेना चाहिए और मंदिर का दरवाज़ा कभी नहीं खटखटाना चाहिए। मंदिर में बनाई हुई हमारी सबकी मूर्तियां हैं, वो हमें कुछ नहीं देंगी। वो अगर हमें कुछ देती तो जितने भी मंदिर के आशीर्वाद देती है, घर में खुशियाँ देती है, नौकरियाँ देती है, घर देती है, गाड़ी देती है, बंगला देती है, और यहाँ तक कि बच्चों के नहीं जी, ऐसा नहीं है। ऐसा तो ये सारे मिलने के बाद ही तो मंदिर में जाते हैं लोग। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, नहीं नहीं। अगर मूर्तियों से मिलती तो मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठते हैं वो धनवान हो जाते, वो भिखारी नहीं रहते, वो कभी भी नहीं। संविधान का पालन करने के बाद पढ़ते लिखते नौकरी पाते और मंदिर में भंडारा कर देते। जी उनकी ना समझ है। नई गाड़ी लेते हैं तो टीका लगवाने मंदिर में पंडित के पास। जी उनकी ना समझ है ये, उनकी ना समझ ये है कि हमने अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से हमने पढ़ा लिख करके हमें नौकरी मिल गई, तो हम वो उस संविधान को भूल जाते हैं। उसके बाद में मंदिर का दरवाजा खटखटाते हैं। राजनेता के लिए तो सब लोग एक होते हैं ना, वो राजनेता थोड़ी कहेगा कि तुम हिंदू हो, मुझे तो मुसलमान का वोट चाहिए, हिंदू का चाहिए, शूद्र का चाहिए। वो ये थोड़ी कहेगा कि जाल बना रखा है कि हम ये 85 वाले फंसे पड़े हैं, लेकिन अब उसमें से निकल रहे हैं लोग। लोगों को शिक्षा मिल रही है, लोगों के पता लग रहा है कि क्या अखबार और क्या कहते हैं न्यूज चैनल वाले तो आए नहीं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, क्या चीज तो मोदी मीडिया तो दिखाई नहीं। वो मोदी मीडिया कहाँ आएंगे? 85 का भला मोदी मीडिया वाले कहाँ जाते हैं? तो सब लोग वही देखते हैं। अरे देखते हैं तो हैं, लेकिन वो तो खरीदे हुए हैं, छोड़ क्यों नहीं देते? रखा है उनको, छोड़ दो चैनल को। तो उसको छोड़ देते हैं। कहाँ हम लोग देते हैं? जो अखबार आता मोदी का हम लोग तो सोशल मीडिया देखते हैं। भाई साहब टीवी अपना बंद कर दिए। हाँ, ये कुल बेकार देखना है, बंद टीवी बंद कर। हम लोग आज जब यहाँ जो आए हैं, आज सोशल मीडिया की वजह से आए हैं। ये मीडिया हमको नहीं बताई, मीडिया में ताकत है ना, कोई पेपर में नहीं दिया। सोशल मीडिया में ताकत है। ताकत कोई नहीं, उसमें क्या ताकत है? सोशल मीडिया में ताकत नहीं, कोई नहीं ताकत है। हमारे 85 में ताकत है। जिस दिन 85 पूरा जाएगा। जी जी, सोशल मीडिया में ताकत है, गोदी मीडिया में ताकत नहीं है। वो मनुवाद को दिखाती है और मनुवाद को बढ़ावा देती है। हमारे समाज को कहीं नहीं दिखाती है कि आज अंबेडकर भवन में इतने लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। ये कभी नहीं दिखाएगी गोदी मीडिया। ये अगर दिखाने लग जाएगी जिस दिन, उस दिन जितने भी हमारे बहुजन 85 हैं वो तुरंत बौद्ध धर्म अपना लेंगे। वो 1 मिनट नहीं देर लगाएंगे। यहाँ पे जो लोग बौद्धिस्ट बन चुके हैं और बौद्ध धर्म अपना चुके हैं, यहाँ पे भी दीक्षा भी हुई थी और लोग यहाँ पे देश भर से लोग आए थे। 10,000 की काउंटिंग हुई थी, लेकिन 50,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।